गाँव के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह, कॉलेज वगैरह, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जो है दूर बहुत पड़ते हैं। गाँव पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही, जैसा कि छोटी कॉलोनी में ध्यान दिया जा रहा है। दो सबकी सुविधा के लिए सब आए हैं, लेकिन गाँव को बिल्कुल एक तरह से अलग कर दिया गया। केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल का यह निगम पार्षद है, ना तो कोई कूड़े का ढेर उठवाता, ना सफाई करवावे, ना कुछ। यहाँ पर 45 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें से 12 आदमी काम करते हैं यहाँ। इस चुनाव में मेरे हिसाब से 3 मुद्दे रहेंगे। सड़कों का मुद्दा रहेगा, लोगों के वेलफेयर का मुद्दा रहेगा और डेवलपमेंट का, दिल्ली के डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा। राजधानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गांव से भी बना है। 360 के करीब गांव यहां पर हैं और चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव में किस तरह से अलग अलग मैनिफेस्टो के जरिए पार्टियां अपने तरीके से गांवों को किस तरह से साध रही हैं या फिर गांव के क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं मादीपुर इलाके में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो गांव के संभ्रांत लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ है कि गांवों से कभी मुख्यमंत्री बनते थे, चाहे चौधरी ब्रह्म प्रकाश हों, साहिब सिंह वर्मा हों, और ये तमाम लोग जो है गांवों से आते थे। लेकिन आज आउटर दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, अलग अलग इलाकों में जहां गांव शहरों के बीच में गुथे हुए हैं और कई गांव तो ऐसे हैं जिन्हें शहरीकृत गांव भी कहते हैं, तो अमूमन मुद्दे क्या रहेंगे गांव के, ये मादीपुर गांव के लोग मिल रहे हैं। थान सिंह जी, आप बैठे रहिए। आप ये बताइए, आप दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख हैं, मुद्दा क्या रहेगा इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस बार दिल्ली विधानसभा में जो दिल्ली देहात की अनदेखी हो रही थी, वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और हमारा मानना है दिल्ली देहात और गांवों की 30 जो विधानसभा है उन पे हमारा प्रभाव है। और हम अभी सभी पार्टियों को देख रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं उनको वो अपना घोषणा पत्र में डालेंगे। सबसे पहले हमारा विषय लैंड पुलिंग को लेके है, सर्कल रेट को लेके है। हमारे गाँवों को स्वामित्व योजना जो पूरे देश में लागू है, हमारे यहाँ लागू नहीं है और मालिकाना नहीं मिल पा रहा है। हमारा लाल डोरा और एक्सटेंडेड लाल डोरा जो आबादी है उसको मालिकाना आज तक नहीं दिया गया है। जहां जोगी वहां मकान, ये योजना चल रही है, लेकिन जहां गांव वहां गांव नहीं है, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। गांवों के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह, कॉलेज वगैरह, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जो है दूर बहुत पड़ते हैं, ये विषय है। यातायात का विषय है और सबसे ज़्यादा जो सर्कल रेट, जो कृषि भूमि है हमारे जो एनसीआर के जो प्रदेश लगते हैं, हमारे हरियाणा है, यूपी है, वहाँ सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं लौटूंगा। सर्कल रेट और वो दो तमाम मुद्दे, क्या क्या रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दे जहां तक बात है, एक बात मानकर चलें कि हम सभी गांव के लोग जितने भी हैं अपने आप को ये कहते थे कि भाई हम यहाँ दिल्ली देहात के गांव के जो है ऐसे लोग हैं, मूल निवासी हैं। लेकिन मूल निवासी के साथ साथ हमारी जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं कि आज गांव के साथ में जो कॉलोनियां बसा दी गई हैं उनमें सब सुख सुविधाएं देने लग रही हैं सभी सरकारें, लेकिन गांव की तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। और गांव के तरफ अगर गांव के अंदर कोई भी काम धंधा भी खोलते हैं तो सभी डिपार्टमेंट के लोग आके सब परेशान करते हैं, जबकि गांव की जमीनें सरकार ले चुकी है, गांव में रोजगार के साधन रहे नहीं हैं और वो अपनी रोजी रोटी के लिए अगर कहीं किराए के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो कोई भी सरकारी एजेंसी आके ये पूछती है कि ये काम कैसे चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गांव की उपेक्षा हो रही है। उसके विरुद्ध हमारी पंचायत ने आवाज उठाई। यानी गांव है, लेकिन जहां गांव वहां गांव तो हो, गांव में सुविधाएं तो हों, वो मूलभूत चीजें तो हों, लेकिन देखा जा रहा है कि गांव इससे जो है वो नदारद है वहां से। आप नहीं बोलते कुछ? नहीं, कुछ तो बोलिए गांव के बारे में। अच्छा जी, नाम क्या है आपका और मुद्दा क्या रहेगा इस विधानसभा चुनाव? मेरा नाम सुधीर कुमार है, मादीपुर गांव से हूं मैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मादीपुर गांव के अंदर, जैसा कि बताया सुनील ने, भैया थान सिंह जी ने बताया है कि यहाँ पे कोई साफ सफाई का मुद्दा है, बच्चों के हमारे पार्क वगैरह कोई डेवलप नहीं है गांव के अंदर की। कोई भी पार्टी गांव पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही, जैसा कि छोटी कॉलोनी में ध्यान दिया जा रहा है। दो सबकी सुविधा के लिए सब आए हैं, लेकिन गांव को बिल्कुल एक तरह से अलग कर दिया गया। एक बात बताइए, अभी दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह ने ये दावा कर दिया कि 30 सीटें ऐसी हैं जो गांव के वोटर डिसाइड करते हैं, तो उपेक्षित क्यों है अगर ऐसा होता तो? नहीं, गांव
की वोटें कम हैं। आज हमारी कॉलोनियों की वोटें ज़्यादा हो चुकी हैं, बताऊं मैं आपको। गांव में वोटें हमारी कम हैं, लेकिन आज हमारे आसपास जो कॉलोनी उनमें ज़्यादा वोट हैं। और कुछ ये होता है अपर क्लास या गांव में कुछ हमारी परसेंटेज वोट नहीं डल पाती है, लेकिन कॉलोनियों में वो एक 99% वोट डल जाती है, क्योंकि वो अपनी वोट को वोट समझते हैं, वो लोग कि सरकार चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोग वोट नहीं करते या फिर वोट देने नहीं जाते, और अब आप सुविधा भी चाह रहे हैं? सुविधा तो सरकार जो बनेगी सबके लिए बन रही है ना सर। वो तो सुविधा जो अगर सरकार बनती है वो सबके लिए है, लेकिन वो गांव पे इतनी गंदगी और सड़कें सब नाले गांव के टूटे हुए हैं। आज गांव में जाके देख सकते हैं आप कि हालात इतने खराब हो चुके हैं गांव के अंदर कि वहां से गांव वालों को निकलना, रिश्तेदार भी कोई आता है शायद वो भी गांव में ना आए मिलने के लिए, ये हाल हो चुका है। जैसे आपके बगल में कह रहे हैं, एमसीडी भी तो गाँवों में देखती है, यहाँ पर साफ सफाई और दूसरी चीजें होती हैं। देखो जी, यहाँ ना केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल का यहाँ निगम पार्षद है। ना तो कोई कूड़े का ढेर उठवाता, ना सफाई करवावे, ना कुछ। यहाँ पर 45 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें से 12 आदमी काम करते हैं यहाँ। बाकी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई 30 आदमी कहाँ हैं? ये आप मतलब ये तो यकीन नहीं हो रहा कि मतलब गायब हो जाते हैं या कहाँ, तो ड्यूटी पर तो आते होंगे। ड्यूटी पे आते होंगे तो वो बताएंगे ना खुद। ना तो गांव में सब साफ है, ना सफाई है, ना झाड़ू है, ना कूड़ा उठता। 45 आदमी है गांव के, उसमें से सिर्फ 12-13 आदमी काम पे आते हैं। बाकी आदमी कहाँ गया, ये एमसीडी से पूछा जाए ना। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि इस विधानसभा चुनाव में जो इस बार अनोखी और नई, अनोखी क्या मतलब नई बात इस बार ये है कि 2 साल हो गए 2020 के निगम चुनाव के बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी का शासन है, यानी डबल इंजन की सरकार चल रही है। एमसीडी में जो प्राथमिक तौर पर साफ सफाई और कूड़े की समस्या है, उसका निदान भी आम आदमी पार्टी की सरकार को है, और साथ ही साथ दिल्ली सरकार में तो आम आदमी पार्टी है ही। तो अमूमन ये डबल इंजन काम नहीं कर पा रहा इलाके में। डबल इंजन जो है काम इसलिए नहीं कर पा रहा कि जहाँ बीजेपी के काउंसलर हैं, केजरीवाल ने क्या कर रखा, सारा काउंसलर का फंड जो है अपने एमएलए की तरफ ट्रांसफर कर रखा है। तो इसलिए खासकर गांव में बिजली पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और बिल इतने अनाप शनाप भेज रहे हैं जो है कि उससे पब्लिक परेशान है। और रोजगार कोई खास है नहीं बच्चों के लिए। गांव का एरिया कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव एरिया में डाल रखा है, और देहात की तरफ जाते हैं तो वहाँ मोटेशन वगैरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। नेगेटिव एरिया में यानी आपको लोन नहीं मिलता? हाँ, हम गांव की किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन नहीं पास करते ये, क्योंकि उसको नेगेटिव उसमें लेके चलते हैं जो, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आप गांव में रहते हैं, दिल्ली के गांव में, और लोन लेना चाहते हैं तो लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिकाना हक आपका है नहीं, आपका जो टाइटल है वो क्लियर है नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे तो नहीं रहेंगे, जो आम जनता से रिलेटेड मुद्दे हैं वो रहेंगे। नंबर 1, डेवलपमेंट का, दिल्ली में सड़कों का डेवलपमेंट कैसे हो। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, साफ सफाई, आप हमारे पड़ोस में ही जाकर के देखिए, थोड़ी दूरी पर ही, मात्र 100 कदम की दूरी पर कितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। आप 3/4 ऑफ द रोड कूड़ों से भरी हुई है, और कम से कम 200 मीटर का एरिया है। वो 200 मीटर के एरिया में इतना कूड़ा भरा पड़ा है। वहाँ से निकलने में आदमी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोग स्लिप हो जाते हैं, पानी भी गिरता रहता है कूड़े से आकर के। जो यहाँ के काउंसलर हैं वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं, और उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उन्होंने वहाँ पर जो है साफ सफाई का काम किया। इस चुनाव में मेरे हिसाब से 3 मुद्दे रहेंगे। सड़कों का मुद्दा रहेगा, लोगों के वेलफेयर का मुद्दा रहेगा, और डेवलपमेंट का, दिल्ली के डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा, और साफ सफाई। सांसद भी तो होते हैं, सांसद लोग कोई काम नहीं करते। देखिए, जो नगर निगम पार्षद के अंतर्गत आता है तो वो तो काम अब नगर निगम पार्षद ही करेगा ना। सांसद का कार्य तो जो सांसद के अपने जो कार्य हैं वो तो कार्य हो ही रहे हैं सांसद के द्वारा। लेकिन ये रोड जो है ये तो एमएलए करेगा, दिल्ली सरकार करेगी, जो आम ये जो कनेक्टेड रोड्स हैं। और जो यहाँ के साफ सफाई है, और यहाँ का जो आप ये पार्क वगैरह देखिए, तो ये सारे डेवलपमेंट जो उन्होंने करने हैं दिल्ली सरकार ने, वो नहीं कर रही। देखिए, सबसे खास बात यही है कि जब एक ही पार्टी का पार्षद और विधायक होता है तो इसे डबल इंजन का नाम दे दिया जाता है कि वहां पर काम होगा और जबरदस्त तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर गाँव में जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा। आप भाई साहब क्या कहेंगे?
मैं जी आपके चैनल से कहूँगा कि मादीपुर गांव का बहुत बुरा हाल है। सड़क गली जहाँ भी जाइए गड्ढे मिलेगा। एक हमारे गांव का पांडवकालीन प्राचीन मंदिर शिव मंदिर है, जहाँ हम लोग पूजा करने आते हैं। घर से निकलते हैं तो सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, जूते चप्पल जो भी है खराब हो जाते। आके भोले बाबा के मंदिर में लोग जूते चप्पल धोते हैं, कपड़े साफ करते हैं। कूड़ा और साफ सफाई का आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब ने, जब से केजरीवाल साहब आए हैं और जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे, सबकी उम्मीदें थी कि कुछ नया करेंगे। ये नया करने की बजाय और दिल्ली को कम से कम 30 साल पीछे कर दिया। 30 साल पीछे कर दिया। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर है जी। चंद्रशेखर जी, मुद्दा क्या है आपके गांव का? मुद्दा ये है जी, यहाँ पे जो हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी राखी बिड़ला जो है, वो आम सभाओं में स्वयं खुद कह रही है कि 11 साल से जो हमने यहाँ का जो विधायक था गिरीश सोनी, उसको इसलिए हटाया गया कि उसने कोई काम नहीं करा, इसलिए मुझे भेजा गया है। राखी बिड़ला को खुद को वहाँ से इसलिए वहाँ से हटा के भेजा कि वहाँ उसने काम नहीं करा, तो यहाँ ये क्या काम कराएंगे। यहाँ मनजिंदर सिंह सिरसा पार्षद हुआ करते थे, उनके काम करवाए हुए हैं। इन्होंने, इस विधायक ने एक काम नहीं कराया। ये खड़े होके कहीं से कह दे भी मैंने एक काम करवाया है। अभी ये हाईवे जो रोड है, इसके साथ में एक सर्विस लाइन है, वो आप जाके देखो, ये 3 महीने पहले बनाई थी वो। अगर वो आपको सड़क कहीं नजर आ जाए तो इन्होंने इतने घोटाले करे हैं, इसीलिए लोग इनसे परेशान हैं। आने वाली ये सरकार में नहीं आएंगे। ये हम मादीपुर गांव से बिलोंग करते हैं, यहाँ से एक भी काम कराओ आप मादीपुर गांव का एक राउंड निकाल के देखिए, हर एक सड़क, नाली, कूड़ा, पानी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? इससे पहले आप किसको वोट कर रहे थे 2020 में, 2015 में? 2020 और 15 की से पहले भी हमने केजरीवाल को वोट किया 2013 में। पर क्या है कि पिछले 15 साल में, 11 साल में इस विधानसभा का जो भट्टा केजरीवाल सरकार ने बिठाया है और किसी सरकार ने नहीं बिठाया। 11 साल विधायक रहने के बाद आप उसका कहते हैं ये नकारा है, इसका टिकट काट दिया गया। उसकी क्या गारंटी होगी जो अब आएगा वो नकारा नहीं होगा? अब ये क्षेत्र की जनता उस पर कैसे विश्वास करेगी? तो मूलभूत सुविधाओं का बड़ा अभाव है मादीपुर में। आपका नाम क्या है? हो गया जी। अच्छा, क्या कहेंगे, मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव? मुद्दा आपकी विकास का रहेगा। पूरे दिल्ली की जनता जो है विकास के मुद्दे पर इस बार वोट देगी, चाहे दल कोई भी हो, क्योंकि 10 साल में दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास था वो शीला दीक्षित का कराया हुआ था, या 5 साल जब बीजेपी की सरकार रही उसी वक्त के काम। इस 10 साल में दिल्ली के रोड से लेकर, पार्कों से लेकर, हर व्यवस्था की, चाहे वो गांव हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे वो सीवर में हो, हर जगह सत्यानाश हुआ है। तो इसलिए चाहे वो गांव का व्यक्ति हो और चाहे जो है कॉलोनी का हो या झुग्गी झोपड़ी का हो, इस बार मुद्दा ही विकास का है। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे आप? भाई साहब जो ये भाइयों ने बताया है उसी हिसाब से दिल्ली सरकार के एमएलए द्वारा मादीपुर गांव को हर साल 2 करोड़ रुपए मिलता था और 11 साल में 1 रुपया नहीं लगाया। भाई सफाई, सीवर व्यवस्था सब बेकार है, ना लाइटें हैं और कूड़ा घर का तो बहुत बुरा हाल है। भाई साहब चारों तो पीडब्ल्यू का कोई काम नहीं हुआ है, नाले फुल भरे हुए हैं, कभी कोई काम नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसे ये झाड़ू वाली सरकार है, क्या कर रही है। इस बार का जो चुनाव है उसमें ये नई चीज ये भी है कि पहले साफ सफाई नहीं होती थी तो कहा जाता था एमसीडी हमारे पास नहीं है। इस बार एमसीडी खुद आम आदमी पार्टी के पास है। तो अब देखना ये है कि ये मुद्दा जो कि गांव से निकल कर आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कूड़े अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली का जो पंचायत संघ है उसके प्रमुख हैं, खासकर 360 गाँव के अलग अलग मुद्दे उठाते हैं थान सिंह जी। तो इस बार का जो अब तक कई पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी का कुछ अंश मैनिफेस्टो का आया है, तो मैनिफेस्टो में गांव के लिए क्या है? अभी कुछ खास गांवों के लिए नहीं है किसी भी पार्टी का जो मैनिफेस्टो अभी जारी थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर रहे हैं। और ऐसा गांव को लेके अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। और हम तीनों जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष इनसे अपील भी कर रहे हैं, भाई आप दिल्ली देहात जो 30 सीटों पर निर्णय लेगी, आप उनकी जो मांगे हैं, उनके जो मुद्दे पिछले काफ़ी वर्षों से पेंडिंग है और जो उनको मिलना चाहिए, उनका राइट है
क्योंकि दिल्ली को बचाने में दिल्ली के गाँव का बड़ा योगदान है। सभी को समावेश यहाँ किया, पूरे भारतवर्ष को समावेश किया है। उसका खामियाजा ये है कि आज हमारी पहचान गुम होती जा रही है। सबसे बड़ा निर्णय दिल्ली देहात लेता है। दिल्ली देहात का मतलब जो हरियाणा के, राजस्थान से जो और भी हमारे गांव, ग्रामीण परिवेश से जो भाई आ रहे हैं, वो भी गांवों के साथ हैं। सबसे ज़्यादा पहला जो हक है वो गांव के लोगों को मिलना ही चाहिए था। वो चाहे एजुकेशन का हो, रोजगार का हो। गांव नोटिफाइड नहीं है, नोटिफाइड गांव नहीं है, टाइटल क्लियर नहीं है, और यही वजह है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि गांव के लोग लोन नहीं ले सकते। इस बार क्या मुद्दा, आपने तो बता ही दिया कि क्या मुद्दा रहेगा, लेकिन अभी बात निकल कर आई कि बाहर की या अलग अलग कॉलोनीज जो विकसित हुई हैं, और शायद यही वजह है कि उनको ध्यान में रख करके राजनीतिक पार्टियां फ्री की स्कीम ला रही हैं, फ्री बीज दे रही हैं। इस वजह से शायद गांवों का विकास रुक गया है, दिल्ली के गांवों का। देखिए, गांव जो है वो दिल्ली की आत्मा है। जिस तरीके से ये पेड़ खड़े हुए हैं, इन पेड़ों की जड़ें हैं गांव, लेकिन इसके बाद में जो तना और उसके बाद में जो शाखाएं हैं, वो आसपास जो है वो फ्लैट लगा लीजिए, कोठियां लगा लीजिए, शहर लगा लीजिए, जो भी लगा लीजिए, लेकिन अगर जड़ ही कमजोर हो जाएगी तो कहां से विकास होगा। सेम वही चीज गांव के साथ में है। गांव की जमीन पर सब कुछ बसा हुआ है, लेकिन होता क्या है, सरकार की नाकामियों की वजह से कहीं भी अगर कोई, जैसे कूड़ा घर, पीछे अभी एक शोर मच रहा था कि भाई कूड़ा घर बनाने हैं कुछ, तो गांव के बराबर में बना दिए जाएंगे, शहर में नहीं बनाए जाएंगे। कहीं कोई झुग्गी झोपड़ी बसानी है तो गांव के साथ में बसा दी जाएंगी, वहां नहीं बसाई जाएंगी कोठियों के साथ में। इस तरीके से सरकार की जो नीतियां हैं वो बड़ी गलत नीतियां हैं, कहीं ना कहीं गांव के लोगों को दबाने की नीतियां हैं, गांव के विरोध में नीतियां हैं। इसलिए हम सब ने 360 का, मैं उप प्रधान हूं, उसके हमने निर्णय लिया है कि इस मामले में बैठकर हम अपनी पंचायत करेंगे, और पंचायत करने के बाद में हम विचार करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। 5 को तो वोट पड़ेगा ही, उससे पहले हमारी पंचायत तो होगी। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जो गांवों की पंचायत है वो होगी, उसमें मिलकर फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार किन मुद्दों पर वोट करना है। लेकिन साफ तौर पर यह निकल कर आया कि शहर ज्यादा जो है विकसित हो रहे हैं बनिस्बत इसके, वहां पर कॉलोनियों को वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है, और गांव जो कि जड़ हैं विकास की, वही उपेक्षित चल रहे हैं। अश्विनी हेलन के साथ राम किंकर सिंह,